वैसे आज सुबह सुबह इनकी चमकती स्किन को देखकर मुझे भी पहली बार लगा है कि मुझे भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर लारेब, सबसे पहले आपको खुशामदीद हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इन द शो। यू वेलकम। जी, आपको सुबह सवेरे अपने साथ देखकर बहुत खुशी। पहले तो अब आपकी खूबसूरती का राज भी आपसे जानेंगे, लेकिन आगे चल के सबसे पहले बताइएगा बदलते मौसम में जिल्द की खूबसूरती कैसे बरकरार रखी जाए? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो स्किन केयर चेंजेस आती हैं। स्किन केयर रूटीन में चेंजेस लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो मौसम ठंडा होने के साथ साथ ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो वो खुश्क भी होती हैं, हमारी स्किन का मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो सबसे पहली कंप्लेन जो पेशेंट्स आते हैं या जो नहीं आते, जो लोग नोटिस करते हैं यूजुअली, वो यही होती है कि स्किन ड्राई हो रही है। अब ये डिपेंड करता है और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कुछ लोग जिनकी स्किन नॉर्मल होती है उन्हें हो सकता है कि इसके असरात ना आए, कुछ लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है वो भी इसको फील ना करें, लेकिन ड्राई स्किन वाले लोगों की स्किन मजीद ड्राई हो जाती है और इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खारिश होती है स्किन पे। कुछ लोगों में ये काफी सिवियर हो जाती है, जिसके बाद एक विशियस साइकिल चलता रहता है। और कुछ लोग जिनको ऑलरेडी कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे एक्जिमेटिक स्किन है या फिर सोराइसिस है, तो ऐसे पेशेंट्स में फ्लेयर आ जाता है, यानी कि मौसम के चेंज होते ही इन लोगों की ये कंडीशन मजीद वर्स हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो मौसम सरमा की आमद के साथ ही अपनी स्किन केयर रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें। छोटी सी चीजें हैं, थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हैं, जिनको करके हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहिबा, गुज़िश्ता शो में हमारे साथ एक माहिर अमराज चश्म थे। उन्होंने बताया कि अर्के गुलाब आंखों में नहीं डालना चाहिए, और लेकिन नॉर्मली हम देखें तो घरेलू मैंने भी उनको बताया कि मैं भी अपनी आंखों में अर्के गुलाब यूज करती रहती हूँ। उसको बहुत अच्छा समझा जाता है आंखों के लिए, स्किन के लिए। तो बताइएगा, आंखों के लिए तो हमें डॉक्टर ने मना कर दिया जी आंखों में नहीं डालना, तो क्या ये स्किन के हवाले से भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? अर्के गुलाब तो स्किन केयर रूटीन में, घरेलू टोटकों में, कोई भी अगर आप मुल्तानी मिट्टी में भी अर्के गुलाब डालते हैं और बहुत सारी चीजों में अर्के गुलाब मिक्स करके डालते हैं, या फिर अर्के गुलाब का लोग शावर एक टाइप बना लेते हैं और उसको हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मुंह पर वैसे ही करते रहते हैं कि स्किन फ्रेश रहे। तो बताइएगा, अर्के गुलाब कितना जरूरी है या नहीं स्किन पर अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, अर्के गुलाब यानी रोज वाटर के हवाले से ऐसा है कि पहले तो ये कि बहुत सारी मार्केट में इसकी फॉर्मुलेशंस मौजूद हैं। जी, तमाम तर फॉर्मुलेशंस अच्छी नहीं है। ये हर प्रोडक्ट के हवाले से ऐसा ही होता है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ कंपनीज अच्छा बना रही हैं, कुछ नहीं कर रही। तो पहले तो एक ये कि उसकी क्वांटिटी किस तरीके से है, वो वाकई में ओरिजिनल है कि नहीं, प्योर है कि नहीं, ये मैटर करता है। दूसरी चीज ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ चीजों से एलर्जिक होते हैं, जिसमें रोज वाटर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप रोज वाटर है या कोई भी प्रोडक्ट है, अपनी स्किन पर जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने उसको टेस्ट करना है। अपनी नेक से स्टार्ट कर लें, अपने हैंड पे उसको टेस्ट करें, उसको देखें। आप 1-2 दिन उसको रूटीन में लेकर आए। पहले डे टाइम में अप्लाई करें, नाइट टाइम में अप्लाई ना करें, फिर देखेंगे ये आपको सूट कर रहा है। अगर तो वो चीज आपको इरिटेट नहीं कर रही और आप उससे एलर्जिक नहीं हो तो फिर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यूजुअली रूटीन में रोज वाटर का ऐसा स्किन के हवाले से इतना साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि रोज वाटर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जाता। बहुत सारे टोटकों में, जैसे मुल्तानी मिट्टी में, या लोग किसी भी मास्क में इसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो शामिल करके यूज करते हैं। तो इस तरह से देखने में कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। जैसे आईज के हवाले से तो डॉक्टर्स यूजुअली मना ही करते हैं कि आपने आंखों में तो बिल्कुल रोज वाटर इज नॉट फॉर आईज, बट स्किन में उस तरह से साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस आप इसको लेकर बहुत एलर्जिक नहीं हो। ठीक है। अच्छा, बताइएगा, सर्दियों के हवाले से वापस आते हैं। सर्दियों के हवाले से बताइएगा, जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, आपने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे। जो ऑयली स्किन होते हैं उनको इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑलरेडी जिनकी ड्राई स्किन, मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्किन ड्राई है, अब सर्दियां आ रही है तो मेरी स्किन और ड्राई हो जाएगी, तो क्या ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसे है कि ना ये स्किन ड्राई होने के लिए क्या करना चाहिए, उससे पहले ये देख लेते हैं कि ड्राई होती क्यों है। ठीक है। तो एक तो इटसेल्फ जो विंटर्स है, यानी जो क्लाइमेट है, वो ही
आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज होता है तो सर्दियां मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा ये कि अब सर्दियों में रूटीन में बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, जैसे कि हॉट लॉन्ग शावर्स हैं, ये सबसे मेजर कॉज है। यानी कि बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक बहुत देर आप गर्म पानी में नहाते रहो तो उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। इसके अलावा हीटर्स के सामने बैठने से, बहुत ज्यादा देर लोग बैठ के हीटर सेक रहे होते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, मजा तो उस टाइम बहुत आ रहा होता है, लेकिन बाद में भी बहुत मजा आता है जब आपकी स्किन बेहद ड्राई और इची हो जाती है। तो एक तो वो चीज है। इसके अलावा कुछ सोप्स हैं जो हार्श होते हैं और हमें समर्स में वो उस तरह से नहीं अफेक्ट करते, क्योंकि समर्स में सेबेशियस ग्लैंड भी ज्यादा एक्टिव होते हैं और हमारी अपनी सिक्रीशंस इतनी होती है तो हमें फील नहीं होता। जैसे एंटीबैक्टीरियल सोप्स में बिल्कुल सजेस्ट करती हूँ कि आप यूज ना करें विंटर्स में, क्योंकि ये आपकी स्किन को इंतहाई ड्राई कर देते हैं। तो बाद में जो मामला बनते हैं उनसे डील करने से अच्छा है कि आप जो चीजें अवॉइड कर सकते हो वो करो। आप नहाने के लिए शावर्स जो है वो आपने न्यूट्रल वाटर लेना है, ल्यूकी वार्म वाटर ले लो, उससे शावर लो। लोग नहाते ही नहीं है इस डर से कि ठंडा पानी है। ऐसे ही है, लेकिन ये है कि आप करना पड़ेगा, क्या करें। और अगर आप ल्यूकी वार्म वाटर ले लो, बहुत ठंडा ना लो, ठंडा वाटर जो है ना, जो बहुत कोल्ड वाटर है वो भी अच्छा नहीं है स्किन के लिए। तो कोल्ड और हॉट वाटर ये दोनों चीजें आपने अवॉइड करनी है। आपने ल्यूकी वार्म वाटर यूज करना है। उसके अंदर जिन लोगों की बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है वो ऐसे कर सकते हैं कि शावर लेने के बाद 2 टीस्पून जो है आप आलमंड ऑयल ले लो, उसको आप अपनी बकेट में, वाटर बकेट में डाल के वो पानी अपने ऊपर बहा लें, बहुत अच्छा है मॉइस्चर के लिए शावर लेने के बाद। इसके अलावा ये है कि आपके पोर्स उस टाइम पे ओपन होते हैं। आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर ले लें, उसको अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करें। आप कहेंगे कि बस मजे हो गए, कि बिल्कुल आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और अच्छा सा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा ये है कि ये जैसे मैंने बताया हीटर्स वगैरह इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। और सोप के हवाले से ये कि मॉइस्चराइजिंग सोप यूज कर लें, बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल रफ केमिकल्स वाले सोप ना यूज करें। बाहर जाएं तो सन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। अच्छा, सन ब्लॉक तो वैसे कहा जाता है कि गर्मियों में यूज करें सन ब्लॉक, तो अभी सर्दियां आ रही है, सर्दियों में भी सन ब्लॉक यूज किया जा सकता है। अच्छा, सन ब्लॉक के हवाले से ना थोड़े से मिथ्स हैं जो मैं यहाँ पे बंक करना चाहूंगी। एक तो ये कि सन ब्लॉक इज नॉट ओनली फॉर गोइंग आउटडोर। लोग ऐसा करते हैं कि बाहर जाते हुए सन ब्लॉक अप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप चाहे इंडोर है या आउटडोर है, सन ब्लॉक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसकी रीजन ये है कि ऐसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो कि ग्लास को भी पेनिट्रेट करती हैं, आपके घर के अंदर भी आती हैं। तो सन ब्लॉक आपने आउटडोर है या इंडोर आपने अप्लाई करना ही करना है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सन ब्लॉक जो है आपने वक्फे से अप्लाई कर, कुछ लोग लगाकर भूल जाते हैं जी आज मैंने सन ब्लॉक लगा लिया, मेरा काम पूरा हो गया। तो ये कितने डिस्टेंस के बाद लगाना चाहिए? अच्छा, सन ब्लॉक के हवाले से कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। एक तो सन ब्लॉक की टाइमिंग। सन ब्लॉक आपने बाहर जाने से या घर में भी आपने अगर आप आउटडोर जा रहे हैं तो आपने हाफ एन आवर पहले लगा लेना ताकि उसको प्रॉपर टाइम मिल जाए। दूसरा ये कि सन ब्लॉक की SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो उसके ऊपर रिटर्न होता है वो एटलीस्ट 60 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए। तीसरी चीज ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसे आती हैं, जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स आती हैं, उनमें भी SPF लिखा होता है ऊपर, SPF 30, 40। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने से वो मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है और यू आर सेटिस्फाइड कि ओके मेरा सन ब्लॉक हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सन ब्लॉक अलग से चाहिए अपनी स्किन के रूटीन में। इसके अलावा ये कि सन ब्लॉक जो है वो आपकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। मैं अपनी ही बात बता लूं कि मुझे भी नहीं पता था इससे पहले कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। मैंने भी चीजों पर रिसर्च की, उसके बाद मैंने पढ़ा कि ये कैसे होता है। एटलीस्ट 3 फिंगर्स सन ब्लॉक आपकी 1, 2, 3 ये 3 फिंगर्स आपने सन ब्लॉक लेना है और ये आपने अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है। रब नहीं करना, पैट करना है, उसको अब्सॉर्ब होने देना है सन ब्लॉक को। उसके अलावा जो चौथी चीज ये है वो मैंने बता दिया कि ना एक तो आपने बाहर जाते हुए लगाना है और दूसरा ये कि अब सन ब्लॉक एवरी 2 आवर्स आपने रीअप्लाई करना है। एवरी 2 आवर्स। अब उसमें ये होता है कि मेकअप अप्लाई किया होता है लड़कियों ने, मैं खुद भी, तो हम बड़ा लेजी होते हैं कि यार अब तो मेकअप लगा लिया, सन ब्लॉक क्या करें। तो उसमें स्प्रेज भी मिलते हैं सन ब्लॉक के, आप सिंपली अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। कुछ सन स्टिक्स भी आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो भी मेकअप के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सन ब्लॉक अगर हमने 1 घंटे पहले लगाया और मतलब आपने कहा कि जैसे 2 घंटे बाद लगाना है, तो उसके लिए फेस वॉश करना जरूरी है, उसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है, आप उसको रीअप्लाई करें।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सनब्लॉक वैसे तो आपने कहा कि मतलब हमें बहुत सारी रेज से प्रोटेक्ट करता है, तो इसकी इटसेल्फ फॉर्मेशन क्या है, मतलब ये किन चीजों से बना है, और अगर मतलब हम हर 2 घंटे बाद एक चीज अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। सनब्लॉक जो है वो हमें बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करता है अगर, तो हम इटसेल्फ वो नुकसानदेह तो नहीं है हमारी स्किन के लिए? ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। उसकी वजह यह है कि सन ब्लॉक के बारे में तो हम हर डर्माटोलॉजिस्ट कहता है कि सन ब्लॉक इज अ मस्ट। स्किन केयर इंडस्ट्री में हर चीज को आप कर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन सन ब्लॉक इज अ मस्ट एक्चुअली। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास, स्पेशली एक्ने के पेशेंट्स, जिनको एक्ने वर्स हो जाती है, या जो कंप्लेन करते हैं कि हम सन ब्लॉक यूज तो करें लेकिन हमारी स्किन खराब हो रही है और हमें सूट नहीं कर रहा। तो उसकी रीजन है सन ब्लॉक की फॉर्मुलेशंस हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, मार्केट में हर सन ब्लॉक हर स्किन टाइप के लिए नहीं है। तो आप अपने स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आप अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट करें, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको तजवीज़ करेगा। अब आपने इसके प्रोडक्ट्स की बात की, तो ये फॉर्मुलेशन है बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स का है, जो ज़्यादा अल्फाज में तो शायद मैं ना आपको समझा सकूं, लेकिन ये है कि इसमें ना आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। जैसे कि जो एक्नी प्रोन स्किन है, जो ऑयली स्किन है, उनके लिए सीबम कंट्रोल वाले सन ब्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो यूज करें। ट्रांसपेरेंट जेल्स होते हैं, आप अप्लाई करें, उसके ऊपर आप अपना मेकअप रूटीन का करें, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, कोई वाइट कास्ट नहीं आएगी। तो ये डिफरेंट है और हर पेशेंट की स्किन केयर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ड्राई स्किन के लिए कौन सा होगा सनब्लॉक? मैं अपने बारे में ड्राई स्किन की मैं आपको सारी केयर बता देती हूँ। ड्राई स्किन का ऐसे है कि आपके लिए जो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और जो मॉडरेटली ड्राई स्किन है, जो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना, उसमें तो आपको इमोलियंट्स का यूज करना है, यानी थिक मॉइस्चराइजर्स आपको चाहिए। और उसमें ड्राई स्किन वाले लोगों को विंटर्स जैसे ही आती हैं, आपके लिप्स क्रैक्ड हो जाते हैं, आपकी स्किन अकड़ जाती है और हील्स क्रैक हो जाते हैं, तो आपने रात की जो आपकी पीएम रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक थिक कोट अपने लिप्स के अराउंड, अपने लिप्स पे पेट्रोलियम जेली का करें। बहुत सारे लोग चीज़ों को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में इस चीज़ को कर लिया है कि अब पेट्रोलियम जेली इज़ नॉट गुड, हालांकि इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बहुत रीजनेबल, अफोर्डेबल है, आप करें। और कुछ लोगों को इसके बारे में ये भी मिथ है कि आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं कहती हूँ आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो वाइट पेट्रोलियम जेली तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट ये अपनी स्किन के साथ जुल्म ना करें कि आप बिल्कुल ही कुछ ना लगाएं, वो लगा लें। आप रात को टाइम दें अब्जॉर्ब होने का। और अगर लड़कियां जो यंग एज हैं बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहती, तो सिंपल मलाई, जो घर में मलाई अवेलेबल होती है, जो क्रीम है, वो लगा लें अपने। हनी भी बहुत कहते हैं फायदेमंद होती है ड्राई के लिए। हनी ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों के लिए इक्वली गुड है। और वो ये अगेन बात है कि टोटकों में आ जाती है चीज, लेकिन ये है कि आपने मॉइस्चराइजेशन जो है ना, ये इट इज द की। आपने जरूर मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को। आपको जो अवेलेबल प्रोडक्ट है, जो आपको सूट करती है, आप उसको करें यूज, लेकिन आप करें जरूर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मतलब ये कहा कि होंठों के बारे में भी आपने बात की, लेकिन लिप्स के ऊपर हम लास्ट पे बात करेंगे, अलग से सेपरेट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो अभी हम बात करें स्किन के हवाले से, तो लिप्स की एक अलग केयर होती है, खवातीन बहुत ख्याल रखती हैं उनका। तो मुझे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते होंगे जो टोटकों के बाद आप तक पहुंचते हैं, जैसे आपने टोटकों की बात की, जैसे हनी हो गया, मलाई हो गई, घरेलू टोटके। तो ऐसे चंद मजीद ऐसे टोटके बताइएगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा, टोटकों की तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि पेशेंट खराब करके आपके पास आ जाता है और फिर उसके बाद उनको इतने इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं कि बस आप कोई जादू कर दे डॉक्टर, हम ठीक हो जाए, हालांकि घर में इतने टाइम से पता नहीं क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी। अब टोटकों के हवाले से ये है कि टोटके तो बहुत सारे हैं रॉन्ग। मुझे लगता है कि शायद 100 में से 70% टोटके जो हैं वो आपकी स्किन के लिए यूजफुल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि टोटका गलत शायद ना हो, लेकिन आपकी अपनी स्किन को लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आपको नहीं पता कि मेरी स्किन टाइप क्या है, आपको नहीं पता कि मेरा टी जोन ऑयली है, ड्राई है, मैंने ये स्किन को कैसे हैंडल करना है। तो जब हमें तबीयत खराब होती है इसके स्किन के अलावा किसी भी हवाले से, तो हम डॉक्टर की एडवाइस सीख करते हैं। आई डोंट नो कि व्हाई पीपल डोंट गो टू डर्माटोलॉजिस्ट मोर ऑफन, लोग क्यों नहीं जाते। हालांकि स्किन के डिजीजेस के हवाले से ये होता है कि हर चीज का क्योर है, हर चीज ठीक हो जाती है अनलेस आपको कोई अच्छी मेडिकल एडवाइस मिले। बहुत सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस लोगों में ट्रेंड में है, जिनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट तो व्हाइटनिंग क्रीम्स का यूज है। मार्केट में इतनी ज्यादा व्हाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल है, सो मेनी वैरायटी, के
ये मोस्टली तो मुझे तो नाम पेशेंट से ही पता चलता है। जब आपके पास आ रहे होते हैं तो बताते हैं कि मुंह पे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि जिल्द देख के पता लग जाता है कि ये कोई साइड इफेक्ट आया हुआ है। तो जब उन्हें पूछा जाता है तो वो आगे से डिफरेंट नाम के ये यूज किया, ये यूज किया। लोगों में बेसिकली ये बहुत ज्यादा ट्रेंड रन कर रहा है कि हमने जिल्द गोरी करनी है। हालांकि मैं इस चीज के साथ हूँ कि आप गोरा ना करें, आप अपनी स्किन को हेल्दी करें। आपकी स्किन अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, आपको क्लियर फेस चाहिए या आपको गोरा चेहरा दानों से भरा हुआ चाहिए। तो ये साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं वाइटनिंग क्रीम्स के। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट तो एक्नी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये अभी हम क्रीमों के हवाले से अलग से, जैसे होंठों के बारे में अलग से बात करेंगे। ये क्रीम्स तो बहुत बड़ा मसला है माशरे का, खवातीन का बहुत बड़ा मसला है। हम समझते नहीं है, हम लोग यहाँ पे समझा के थक जाते हैं। और मैंने जितने भी मेरे अलावा और भी मॉर्निंग शोज करते हैं या टीवी पर डर्मेटोलॉजिस्ट कह के खप जाते हैं कि खुदारा क्रीमें छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ती खवातीन। और फिर जब स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, फिर उनको आखिरी रास्ता जो सोल्यूशन मिलता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट मिलता है। तो इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। अभी हमें टोटके बताइएगा कि घरेलू जो टोटके हम करते हैं, अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो लोग फौरन से वैसलीन लेकर आएंगे, मॉइस्चराइजर्स लेकर आएंगे। जैसे मेरे लिए बहुत सारी ये जो हैरान कुन बात थी ये वाली कि अर्के गुलाब नहीं यूज कर सकते हम आंखों में, तो अर्के गुलाब लोग टोटकों में यूज करते हैं। वो तो आपने कहा कि चले वो इतना साइड इफेक्ट नहीं होता अर्के गुलाब का हमारी स्किन के ऊपर। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोकोनट ऑयल जैसे हो गया। तो बहुत सारे टोटके लड़कियां खुद ही करना शुरू कर देंगी। अभी सर्दियां स्टार्ट ही हो रही हैं, तो कुछ ऐसे टोटके बताइएगा जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए, जो हमें हरगिज नहीं करने चाहिए। हाँ जी, इनमें एक तो है जी लेमन का यूज। लोग डायरेक्टली अपनी स्किन पे, फेस पे ना लेमन स्प्रिंकल कर रहे होते हैं कि शायद ये विटामिन सी है। हालांकि विटामिन सी तो लेमन रिच है उसमें, लेकिन आप उसको डायरेक्टली अपने फेस से नहीं यूज कर सकते। ये इरिटेंट है, आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी, रैशेज आ जाएंगे। इसके अलावा कैस्टर ऑयल कुछ लोग स्किन पे डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, मे बी आईब्रोज की ग्रोथ के लिए या क्या, वो कॉन्टेक्ट लगता है और वो आसपास सारा इरिटेट हो जाता है। इसके अलावा केमिकल्स जो मैंने बताया कि जो क्रीम्स वगैरह उनका यूजेज है, और बहुत सारी एलोवेरा जेल जो है वो फेस के लिए बहुत अच्छी होती है जी, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन समटाइम्स एलोवेरा जेल इज कॉन्टेमिनेटेड, यानी कि एलोवेरा जो है ना उसके साथ वो कुछ ऐसे पॉइजनस जुड़े होते हैं केमिकल्स। उनको आई थिंक बाकायदगी से कम्प्लीटली वो उनको क्लीन नहीं किया जाता, या क्या है उसकी यूजेज है किसी चीज में। तो वो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं आपके पास और बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी नहीं होती, सूटेबल नहीं होती स्किन के लिए। ठीक है, जैसे आपने लेमन कार्ड, मैंने खुद देखा है डायरेक्टली लड़कियां लेमन जो है वो पूरा मुंह पे ऐसे रगड़ रही होती हैं, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, छिलका बाकी रह जाए तब छोड़ना है। हमने लेमन जाया भी नहीं करना। वो मोस्टली ऐसा होता है खाने के ऊपर लेमन ने छोड़ा और बाकी जो बच जाता है उसको अपने मुंह पे रगड़ दी होती है। और मैंने टमाटर लड़कियों को काफी देखा है, टमाटर यूज कर रही होती है। और एलोवेरा, जैसे आपने जिक्र किया एलोवेरा जेल का, वो तो एलोवेरा जेल है ना, मार्केट से वो बनी बनाई आ रही है। लेकिन कुछ लोगों ने पौधे रखे होते हैं घरों में और फिर उसको डायरेक्टली खुद ही घर पे काट कर एलोवेरा को डायरेक्टली लगा रहे होते हैं। तो इन सब के बारे में बताइएगा, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। लेमन के हवाले से मैं ये बता रही हूँ कि लेमन जो है ना, लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि ये विटामिन सी है तो ये हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकता है। जैसे जिन लोगों की ये नकल्स ब्लैक हो जाते हैं तो वो मोस्टली इसको रब कर रहे होते हैं हाथों पर। तो ऐसे है कि लेमन आपने डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं करना। अगर आप कोई टोटका भी कर रहे हैं तो आप इसके फ्यू ड्रॉप्स किसी चीज में मिलाकर जरूर यूज कर सकते हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, और विटामिन सी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस भी नहीं होता, हमें एक्सोजेनस लेना होता है, बाहर से लेना होता है। उसकी कुछ फॉर्मुलेशंस आती हैं, टैबलेट फॉर्म्स में भी आती हैं, या डिस्पर्सिबल टैबलेट भी आती है जो आप पानी में डाल के पीते हो और बड़े मजे से ड्रिंक एंजॉय करते हो। अप टू 2000 मिलीग्राम आप विटामिन सी डेली ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि अब पेशेंट टू पेशेंट वही बात है कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि वो कितनी आपको रिक्वायर्ड है रोजाना की विटामिन सी। और विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी चीजों में इसका रोल है। इसकी डेफिशिएंसी से आपके पास एक डिजीज हो जाती है जिसे स्कर्वी कहते हैं, उसमें गम ब्लीड होती है। अब 100 में से अगर आप 70%, 60-70% लोग ऐसे हैं जिनको गम ब्लीड होती है टूथब्रश करते हुए, एंड दे डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन। उसकी एक रीजन विटामिन सी डेफिशिएंसी है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार बीमार पड़ना, हेयर फॉल। अच्छा, ये खाना भी चाहिए? खाना भी चाहिए, लगाना तो सिर्फ आपकी स्किन के लिए है, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं ना तो आपकी बाकी चीजें ठीक नहीं होंगी। जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। हेयर फॉल है, आपकी स्किन डल हो जाती है, ग्लोई नहीं रहती। इसके अलावा जो कोलेजन आपकी बॉडी
जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि लेमन हमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो मैंने आपको कहा कि जैसे टमाटर भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रीज करके, ये मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो मैंने खुद भी की हुई है। तो एलोवेरा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। एलोवेरा, टमाटर और भी बहुत सारी चीजें लोग डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं। एलोवेरा के हवाले से मैंने ये बताया ना कि एलोवेरा इज अ वेरी बेनिफिशियल चीज, बिल्कुल भी मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसका पल्प निकाल के, उसका पल्प एक्सट्रैक्ट करके आप उसको यूज करें। आई हैव सीन पीपल जो उसको डायरेक्टली रब कर रहे होते हैं, तो जो उसका आउटर स्टेम है, जो उसका लीव है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपकी स्किन के लिए। आप उसका पल्प एक्सट्रैक्ट करें, उसको यूज करें। टोमेटो के हवाले से आई हैव नॉट सीन एनी मेजर साइड इफेक्ट्स, दैट इज सेफ एक्चुअली। अच्छा, प्याज का पानी, लहसुन लोग नाखूनों के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि नाखून अच्छे हो और टूटे ना। तो ऐसे लहसुन पता नहीं क्या है, जैसे कि वो ऊपर डायरेक्टली नाखूनों के ऊपर लहसुन रब कर रहे होते हैं और बाद में फिर उनके हाथों में जलन हो रही होती है। मैंने भी एक बार किया था तो बहुत जलन होती है, लेकिन डायरेक्टली कुछ लोगों को नाखून बड़े लंबे करने का बहुत शौक होता है और फिर वो टूट जाते हैं। तो वो बताइएगा कि लहसुन जो है लोग डायरेक्टली नाखूनों पे अप्लाई करते हैं, और प्याज का पानी जो है उस प्याज को काट कर उसको ग्राइंड करके उसका पानी निकाल कर बालों के ऊपर डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करते हैं। इस सब के बारे में बताइएगा। प्याज का जो पानी है ना, वो इतना ज्यादा इरिटेटिंग एजेंट है, इतना इरिटेटिंग एजेंट है कि स्मेली भी बहुत है। स्मेली है, बिल्कुल, वो तो है ही, लेकिन इसका ये है कि आप कुछ दिन रूटीन में यूज करें एंड यू विल सी योरसेल्फ कि आपको कितना साइड इफेक्ट आता है। आपकी स्कैल्प इची हो जाएगी क्योंकि वो इरिटेंट है, आपकी स्कैल्प को इरिटेट करता है। हेयर फॉल के हवाले से लोग कहते हैं कि ये बहुत बेनिफिशियल है। अगेन मैं वही कहूंगी जो लेमन के साथ है कि अनियन ऑयल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो भी कुछ फॉर्मुलेशन है, आप डायरेक्टली कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपने लहसुन का बताया, गार्लिक क्लव्स लोग नेल्स पे रब करते हैं, तो उस हवाले से ये कि आपकी कोई भी चीज जो है ना, वो सिर्फ एप्लीकेशन से बेहतर नहीं होगी। आपके नाखून लंबे बिल्कुल भी नहीं होंगे, नेल्स अगर आपके ब्रिटल हैं तो आपके हेल्दी भी नहीं होंगे सिर्फ गार्लिक अप्लाई करने से। उसका एक प्रॉपर तरीकेकार है। आप अपने मल्टीविटामिन्स लें, आपकी मेडिसिन जो है वो बड़ी जरूरी है। इसके हवाले से आपकी डाइट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो चीजें आप अपनी बॉडी में लैक कर रहे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तो सिर्फ एप्लीकेशन से कुछ भी नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑयल लगाने से, शैम्पूइंग से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी इनटेक पूरी नहीं करते, अपने मल्टीविटामिन्स पूरे नहीं करते, तब तक आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं आएगा। सिर्फ बाहर एप्लीकेशन से सब कुछ ठीक नहीं होगा। जी ठीक है जी। मार्केट के अगर हम बात करें तो बायोटिन कैप्सूल्स बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं आजकल, और कुछ ऐसे ग्लूटाटोन, अगर मैं बात करूं ग्लूटाटोन और होम्यो केयर, ये दो क्रीमें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा यूज की जा रही हैं, इतनी ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस पे बात कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स, खुद डॉक्टर्स होते हुए भी जो इन्फ्लुएंसर्स है वो इसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर रही हैं। तो ये इसके बारे में बताइएगा, ये ग्लूटाटोन, होम्यो केयर, ये क्या चीजें हैं, ये अप्लाई करनी चाहिए? ये दोनों क्रीमें ऐसी हैं जो मिक्स करके वो कह रहे हैं जी स्किन पे अप्लाई करें और आप 2 दिन में गोरे गोरे हो जाए। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रातों रात गोरा कर दे जी। हमारे पास यानी कि जो स्किन केयर इंडस्ट्री है, यहाँ इसमें भी वाइटनिंग एजेंट्स हैं। मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये पेशेंट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर किसी बंदे की ख्वाहिश है, वो गोरा होना चाहता है, तो वो बिल्कुल हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड है, एक तरीकेकार है। कोई चीज आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देती, कोई भी चीज नहीं देती। आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ता है, एक तरीकेकार से चलना पड़ता है। और ये जो सारी क्रीम्स हैं, ये इनके ठीक है मिरेकुलस रिजल्ट कुछ चीजों के आते भी हैं, लेकिन उनके साथ उनके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। आपका रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको एक्नी आ जाएगी, आपको चेहरे पे बाल आ जाएंगे बहुत ज्यादा, फिर आप उनकी तरफ लग जाएंगे डील करते करते। फिर इनका एक साइड इफेक्ट क्रीम्स का ये भी है कि जैसे ही आप इनको छोड़ते हो, वो दोबारा से आपका कम्प्लेक्शन वैसे ही आ जाता है। मिलाजमा के पैचेस, छाइयां चेहरे पर, छाइयां तो बहुत ही कॉमन है इनकी यूजेज के साथ। तो अब वो जो पैची स्किन है जिसपे निशान पड़े हुए हैं, छाइयां आई हुई है, एक्नी है, बाल है, वो स्किन बेहतर है या फिर आपकी अपनी नेचुरल स्किन बेहतर है? बिल्कुल। रंग गोरा करने के लिए मेडिकल साइंसेस में भी बहुत सारी चीजें हैं, और ग्लूटाथायोन जो है वो एक टॉप मेडिकेशन है जी रंग गोरा करने के लिए। लेकिन ये है कि उसको यूज करने का भी एक तरीकाकार है। ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स आते हैं, उसकी ड्रिप्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, और वो क्रीम का जो वाइटनिंग क्रीम्स है उनका मेजर इंग्रेडिएंट है ग्लूटाथायोन, लेकिन उसकी फॉर्मुलेशन बड़ी मैटर करती है। लोकल क्रीम्स की तरफ नहीं, कि कोई अच्छी फॉर्मुलेशन में अगर आप यूज करें तो उसके बड़े बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं जी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक बायोटिन प्लस कैप्सूल मिलते हैं,
बायोटिन के, वो बहुत ज्यादा यूज करें। वो विटामिन डी के लिए कहते हैं जी, विटामिन डी होता है उसमें और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए। तो ये बताइएगा कि ये बायोटिन प्लस इसका कोई फायदा होता है, ये जो कैप्सूल्स मिल रहे हैं आजकल मार्केट में और बहुत चल भी रहे हैं? बायोटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर, बहुत फायदे हैं इसके, लेकिन बायोटिन का विटामिन डी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। विटामिन डी इज अ सेपरेट थिंग और बायोटिन एक अलग चीज है। बायोटिन इज गुड फॉर योर हेयर एंड नेल्स, और विटामिन डी के तो आपकी पूरी बॉडी में ही बहुत सारे फायदे हैं ना, जिसमें हेयर फॉल के लिए भी विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी विटामिन डी के बहुत सारे यूजेजेस हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, हम रंग गोरा करने के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत ज्यादा एक हमारा अलमिया है हमारे मुआशरे का, और खवातीन जो है गोरा रंग करने वाली क्रीमें बहुत ज्यादा यूज करी है, और इसके बाद के साइड वैसे जैसे आपने कहा मिराकुलस रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं हमें, 2 दिन में 3 दिन में हम लोग व्हाइट हो जाते हैं और स्किन पे बहुत क्लियर रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें शो होते हैं। और जब हमें एकदम से, काफी खवातीन ऐसे भी करते हैं ना जी, कोई शादी आ रही है, देखती हैं अपनी स्किन के जी स्किन कैसी हो गई है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है स्किन को बेहतर करने के लिए, स्किन को हेल्दी करने के लिए। लेकिन वो शॉर्टकट, हमारे मुआशरे में हर चीज में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो 2 दिन में 3 दिन में हम कहते हैं जी अब शादी आ रही है, तो हमें हमारी खवातीन ऐसे ही करती हैं। हम खुद भी, अगर अपनी भी मैं एग्जांपल दूं, ऐसे कि फटाफट कोई काम जल्दी से हो जाए, ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस ना करना पड़े जी। जाहिर सी बात है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा, फिर उठकर ट्रैवल करना पड़ेगा, जाके डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस अलग से पे करनी पड़ेगी। तो जल्दी से जाते हैं मार्केट से, अपने भाई से मंगवा ली क्रीमें और बस लगा ली और हम 2 दिन में गोरे हो गए। खवातीन ऐसे करती भी हैं कि कहती हैं जी हम शादी तक के लगा लेते हैं, शादी के लिए, शादी का इवेंट जो है अच्छा अटेंड हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन जब वो छोड़ दी है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं, जिनमें ऐसे कि स्किन के ऊपर बाल आ जाते हैं, बहुत घने लंबे वाले बाल आ जाते हैं, और फिर वो ब्लीच लगाती हैं उनको कवर करने के लिए, तो ब्लीच और ज्यादा साइड इफेक्ट होती है हमारी स्किन के लिए। ये बताइएगा इसके बारे में कि आफ्टर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ब्लीचिंग एजेंट्स तो वैसे ही बहुत डेंजरस होते हैं। हाँ जी। उनके तो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट से आप पूछें, कोई स्किन केयर स्पेशलिस्ट से पूछें, वो अगेंस्ट ही होगा। बिल्कुल। अगर मैं खवातीन की बात करूं, खवातीन अपने स्किन के हवाले से इतनी कॉन्शियस नहीं होती जितनी बालों के लिए। तो बालों को अगर हम कलर करने जाए तो कहते हैं कट डाउन नहीं करना, हमारे बाल पतले हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। तो वही कट डाउन में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आप डायरेक्टली अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपका मुंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालों के ऊपर लगाने से डरते हैं और स्किन के ऊपर नॉर्मली ऐसे हर 15 दिन बाद ब्लीच कर रही होती है। स्किन के हवाले से जो मैं यूजुअली लोगों को कहती हूँ वो यही है कि ये आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। और कपड़ों के हवाले से खवातीन पैसे स्पेंड करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचती। 10,000 का जोड़ा, 15,000 का जोड़ा आम है, बिल्कुल हर कोई ले लेता है। लेकिन जब आप बात आ जाती है आपकी स्किन की, तो आपको इन्वेस्ट करते हुए फिर बिल्कुल फील हो रहा होता है कि ये क्यों करना है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करें, इसलिए आपके साथ चलना है बड़ा लंबा अरसा, क्योंकि इसके जो साइड जी, वो स्किन पे इन्वेस्ट करके ही तो क्रीमें खरीदती हैं, इतनी महंगी क्रीम्स करती हैं। ये छोटी इन्वेस्टमेंट है। वही बात है कि राइट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करनी बड़ी जरूरी है। आप किसी स्किन के स्पेशलिस्ट से बताएं, आपको अपनी स्किन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए सारे मामला खराब होते हैं। और दूसरा ये कि बेसब्रे बहुत है, हमें बस जल्दी रिजल्ट चाहिए, और वो हैसल के चक्कर में ना स्किन का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। स्किन के हवाले से सबसे बड़ी बात जो ये है ना, आप कोई भी स्किन, आपको डिजीज है या आप कोई भी स्किन एडवाइस सीख करते हो, तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको बहुत टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, और मेंटेनेंस। दूसरी बात ये है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी लिटरली ऐसी चीज नहीं है जो आप करके छोड़ दें और आप सॉर्टेड हो जाएं कि ओके आई एम डन फॉर द टाइम नाउ, और मुझे अब ये जरूरत नहीं है इस चीज की। ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने एक बार की, उसके बाद आपको मेंटेनेंस की जरूरत है। बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि हम चेहरे पे बालों की बात कर रहे थे, तो उसके हवाले से जो लेजर्स हैं, हेयर रिमूवल, उसकी भी आपको सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी, फिर कुछ टाइम बाद आपको मेंटेनेंस थेरेपी लेनी पड़ेगी। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपने वन टाइम की और फिर आप सॉर्टेड हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है इस हवाले से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने बहुत सारी बात कर ली कि हमने ये काम बिल्कुल नहीं करने, तो कुछ ऐसे कामों पर बात कर लेते जो हमने करने हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो हमने अब ये चीजें तो नहीं करनी, हमने क्रीमें भी नहीं लगानी, हमने लेमन का यूज नहीं करना, हमने गर्म शावर नहीं लेना, तो हम जाए कहाँ? क्या क्या ऐसे काम करें कि हम सर्दियों के लिए प्रिपेयर रख ले खुद को पहले से? अब जो लोग बड़े लेजी हैं, जैसे आपने बताया कि विंटर के साथ ही थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, तो उसमें मैं सजेस्ट ये करूंगी कि अगर आप कुछ भी ना करें और सिर्फ
सिर्फ ये 2 काम कर लें जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप अपनी स्किन को लेके बेफिक्र हो जाएं एटलीस्ट फॉर द विंटर्स। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट तो जो है नंबर 1 पे वो मॉइस्चर आता है। मॉइस्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जो भी आपको इजीली अवेलेबल मॉइस्चराइजर है, आपको जो सूट करता है आप वो यूज करें और स्किन को मॉइस्चराइज करें। उसके लिए बेस्ट टाइम मैंने आपको बताया आफ्टर शावर है, क्योंकि स्किन के पोर्स खुले होते हैं, तो आप उसमें करें तो अच्छा, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि आफ्टर शावर आपने अपने जो पानी वाला टब है, बाल्टी है, जो भी है, उसके अंदर आलमंड ऑयल डालना है, तो कितना डालना है वो? उसके बाद वो आलमंड ऑयल यूज करने के बाद भी मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है? 2 टेबल जो है आलमंड ऑयल वो इनफ होता है। ठीक है। और वो आपने अपने जिस्म पे बहा लेना है पानी। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को रगड़ के साफ नहीं करना, टॉवल से रगड़ के वैसे भी साफ नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी को पैड ड्राई करें, फेस है उसको पैड ड्राई करें। आई मीन लव योरसेल्फ। आप इतने जोर से रगड़ के चेहरा जो है वो साफ किया जा रहा होता है, तो वो बिल्कुल जेंटल आपने उसको टैप करना है अपनी स्किन को। आप उसको ड्राई करें, उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो भी आपको अवेलेबल है ओवर द काउंटर वो आप अप्लाई करें। एंड इफ यू थिंक कि मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, तो चाहे आप ना करें, या अगेन आपकी स्किन टाइप पे ही डिपेंड करता है। जी। अच्छा, बच्चों के लिए भी बताइएगा, ये तो होगी खवातीन के हवाले से या बड़ों के हवाले से, तो बच्चों की स्किन केयर के हवाले से बताइए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा बाहर जाना होता है, सुबह सुबह स्कूल उठ कर जाना होता है, और जो हमारी माएँ होती हैं बहुत ज्यादा केयरिंग होती हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चा नहा के बाहर उसको रगड़ के साफ करती हैं टॉवल से कि वो बिल्कुल साफ हो जाए और खुश्क हो जाए, फिर उसको कपड़े पहनाती हैं और एक के बाद एक कपड़ा पहनाती हैं और वो भालू बन जाते हैं और फिर स्कूल भेजती हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से ये है कि जितना बड़ों के लिए मॉइस्चराइजेशन जरूरी है, उससे 2 गुना ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है। बेबी स्किन इज वेरी जेंटल। तो बच्चों की स्किन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और हर बात के बाद करें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हार्श सोप्स जो हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रूटीन में मैंने ये चीज देखी है, नोटिस की है पेशेंट्स में, कि जो एंटीबैक्टीरियल सोप होते हैं बच्चों में लोग ज्यादा यूज करवाते हैं कि ये जरा सी मार देगा और ये बिल्कुल बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। एंटीबैक्टीरियल सोप्स आर नॉट फॉर बेबीज प्लीज, क्योंकि उनकी स्किन बिल्कुल इतने हार्श केमिकल्स जो है वो नहीं कर सकती है एब्जॉर्ब। तो आप उनके लिए सोप्स भी जेंटल रखें, मॉइस्चराइजर। तो जर्म्स से कैसे बचें? और जैसे आपने कहा कि हॉट शावर नहीं लेना, तो बच्चों को तो हम लोग कहते हैं जी सर्दी ना लग जाए, और काफी बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और बच्चे क्योंकि अभी नए आते हैं दुनिया में, तो उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। उनको तो बिल्कुल भी हम नहीं नहला सकते। लॉन्ग हॉट शावर्स आपने लेने, और हॉट शावर्स को भी मैं कहूंगी आप ल्यूकी वार्म वाटर यूज करें, जो ना ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा गर्म हो। बहुत ज्यादा गर्म पानी से आप परहेज करें, और बहुत ज्यादा कुछ लोगों को आदत होती है जो बहुत ज्यादा देर तक शावर लेते रहते हैं, तो उससे आपकी स्किन जो है वो ओवर ड्राई होती है। बच्चों के लिए ये कि ऑब्वियसली आप उनके लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मेंटेन करें। कमरे का टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर हो वो एक अच्छा टेम्परेचर हो, जो कि वार्म इनफ हो। शावर दें ल्यूकी वार्म वाटर से, उस एनवायरनमेंट में वो आ जाए। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। और बच्चे अगर आउटगोइंग या स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों के लिए भी सनब्लॉक इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बेबी सनब्लॉक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। सनब्लॉक्स आर नॉट ओनली फॉर ओल्डर किड्स, ये बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है और आप उनको भी अप्लाई करें। बच्चों में मैंने बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी है, कि मैं नाम नहीं लूंगी, क्रीम जो कि बहुत ही इजी अवेलेबल है, माएँ लगा देती हैं मुंह पे जाते हुए कि अब ये बच्चों के लिए जरूरी है। हालांकि ये वाली जो क्रीम्स है ना, इनमें मर्करी होता है, इतने केमिकल्स होते हैं जो बच्चों की स्किन के लिए बहुत डेंजरस हैं। तो आप सिर्फ एक अच्छा मॉइस्चराइजर और उसके बाद सनब्लॉक, बड़ों के लिए भी यही है और बच्चों के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बच्चों के लिए तो, और जैसे आपने कहा बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है, तो अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो भी वही सारी चीजें यूज कर रहे थे जो बड़े। आपने कहा कि बच्चों के लिए अलग सनब्लॉक यूज होता है, तो क्योंकि बच्चों की और बड़ी स्किन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उनकी बेबी स्किन होती है, तो उनके वैसे तो हम किसी ब्रांड का नेम नहीं लेते अपने शो में, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हैं, हमारे मुस्तकबिल है और आगे सर्दियां आने वाली है, तो हम उनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप कुछ सजेस्ट करें, कोई सोप, कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट करें जो बच्चों के लिए खास हो, बड़ों के लिए नहीं। बच्चे उसके हवाले से मतलब माएँ जो हैं और घर वाले जो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को वो चीजें इस्तेमाल करवाएं। सेम वही एक वॉशरूम में साबुन पड़ा हुआ है और उसी को यूज करे बच्चा भी और बड़ा भी। बच्चों के लिए ये कि ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बच्चों की बेबी इंडस्ट्री भी है, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन अगर नेम लें तो डव की प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आपने कोई एक ब्रांड नहीं यूज़ करना या आपकी रीच आउट ऑफ योर रीच है, तो फिर आप फ्रेगरेंस फ्री सोप्स, फ्रेगरेंस फ्री लोशंस
एवरीथिंग फ्रेग्रेंस फ्री। बच्चों को जो खुशबू वाली चीजें हैं वो इरिटेट करती हैं, ठीक है। तो वो आप यूज करवाएं। इसके अलावा ये कि ना रूटीन में जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उनकी स्किन टाइप आपसे थोड़ी सी डिफरेंट है। बेबी सन-ब्लॉक्स अवेलेबल होती है, न्यूट्रोजीना की भी सन-ब्लॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बच्चों के लिए हैं। बच्चों का SPF थोड़ा डिफरेंट होता है, फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है, तो वो थोड़ी सी चीजें डिफर करती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें हर साल कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है। कभी डेंगू आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी निगलेरिया जैसे वायरसेस, और अभी आशुबे चशम जो इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो अभी नेक्स्ट ईयर हमें कोई सरप्राइज तो नहीं मिलने वाला, अब ये बताइएगा स्किन के हवाले से। अगर जैसे इतनी बीमारियां आ रही हैं, कभी कुछ, अभी जैसे आंखों तक हम पहुंच गए, तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई स्किन की बीमारी ना हो जाए। तो ये बताइएगा इसके, क्योंकि आजकल जो चल रहा है, आपके पास इतने केसेस आते ही होंगे, तो स्किन की बीमारियां होती हैं जिनका हमें ज्यादा पता नहीं है। जैसे डॉक्टर लास्ट मैंने शो में डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आशुबे चशम बहुत सालों से है, लेकिन ये इतना ज्यादा फैला नहीं हुआ था। तो अभी कोई ऐसी बीमारी है स्किन की जो आगे जाके ज्यादा हो सकती है? अच्छा, स्किन की बीमारियों के हवाले से ये है कि बीमारी तभी नोटिसेबल होती है जब कोई एंडेमिक हो जाता है, यानी कि वो एक वाइड स्केल पे स्प्रेड करती है। तो जो विंटर्स के हवाले से ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत ही हाईली कंटेजियस है स्किन की डिजीजेज में, उसको हम स्केबिस कहते हैं, जो छूत की बीमारी है, खारिश है, और जो कि सूखी खारिश है, फिर आगे इसकी टाइप्स हैं, और ये छूने से भी फैलती है, कॉन्टेक्ट से फैलती है ये। तो इसके लिए ये कि ना आपकी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक हाइजीन जो है, सफाई का ज्यादा ख्याल रखना है। और जिस जगह पे, जिन घरों में जिन लोगों को है सूखी खारिश, उनको ये करना है कि अपने, उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, कुछ लोशंस की फॉर्मुलेशंस आती हैं, हम वो देते हैं कि आपने नेक से लेके पाँव तक आपने रात को अप्लाई करना है, सुबह आपने शावर ले लेना है। ऐसा आपने एक वीक में 3 नाइट्स करना है, फिर उसके बाद 1 वीक के गैप से अगेन आप करें। कपड़े आपने अपने जो है वो ड्राई करने हैं, उल्टे करके इस्त्री करने हैं, धूप लगवाना है बिस्तरों को, गद्दों को। यूजुअली विंटर्स में होता है कि लोग ना बहुत ज्यादा वॉशिंग भी नहीं करते। आपके जो मैट्रेसेस होते हैं, रजाइयां होती हैं, वो पुरानी निकाल के वही यूज कर रही होती हैं, ऐसे ही है, उसमें पेटियों में से माएं निकाल कर यूज करती हैं, और उनको धूप भी नहीं लगवाती है, या नॉर्मली धूप लगवा लेते, कहते हैं धो के रखे हुए, धूप लगवा ली, ठीक है, साफ है। तो वो फिर उसमें कुछ बग्स होते हैं ऐसे, जिनकी वजह से ये स्प्रेड होती है स्केबिस की बीमारी। और ये अछूत की बीमारी है, हाईली कंटेजियस है, टच करने से फैलती है। आपके पास कोई बंदा बैठा होगा जो आपको टच करेगा और उसको खारिश लगी होगी तो आपको भी लग जाएगी, फिर आपसे आगे स्प्रेड होगी। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे एक ही तरीका होता है बचाव का, कि आप अपनी हाइजीन अच्छी करो। जो भी मेडिसिन आपको आपके डॉक्टर देते हैं, इसके लिए जैसे मैंने बताया कुछ लोशंस आते हैं मार्केट में, आपको तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से अप्लाई करनी है, उस तरह से करके और अपना ये पूरा करना है, अपने घर से इसको निकालें बाहर, वरना ये स्प्रेड होगी बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने स्केबिस खुद ही कह दिया, लाहौर में बहुत ज्यादा केसेस इसके अभी आ भी रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं स्केबिस के केसेस। और जब ये अफगानीज जो है इधर माइग्रेट हुए, तो उनकी वजह से ये जो बीमारी है, ये जो स्केबिस की बीमारी है, ये बहुत ज्यादा फैली है लाहौर में। तो इसके और क्या एहतियाती तदाबीर हैं, हम इनसे और कैसे बच सकते हैं? इसका ना हाइजीन से बहुत ताल्लुक है, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन तो हमारे मजहब में भी हमारा निस्फ ईमान है ना, सफाई तो बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सफाई का ही ख्याल रख लेंगे ना, तो ये कंट्रोल हो जाएगी। इसका कोई और तरीकेकार नहीं है, सिर्फ सफाई से ही इसका ताल्लुक है। आप हाइजीन का ख्याल रखें तो बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, कुछ खाने पीने के हवाले से भी सर्दियां आ रही हैं, तो हम ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो एक तो हमारी स्किन ड्राई होती है, हम ड्राई चीजें खाते हैं, गरम गरम चीजें खाते हैं, तो वो बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें जो हमें कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में, उस तरह की चीजें, जैसे मछली लोग बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, तो मछली के अलग अलग फायदे होते हैं, मर्दों के लिए, औरतों के लिए अलग अलग फायदे होते हैं, बताइएगा इसके बाद खाने के हवाले से कुछ बताइएगा। खाने के हवाले से ये कि ना, जब विंटर आता है तो जैसे मैंने बताया कि मॉइस्चर उड़ जाता है और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसकी एक रीजन जो ये भी है कि आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती। पानी का इस्तेमाल भी सर्दियों के आते कम हो जाता है, हमें उतनी ज्यादा प्यास नहीं लगती, तो हम वाटर इनटेक उतना नहीं करते, तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, 2 to 3 लीटर्स आपने वाटर लेना है। उसके लिए मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप 1-1.5 लीटर की बोतल ले लें पानी की, और उसे आप दिन में 2 दफा खत्म करें, यानी आपने मिनिमम 3 लीटर्स तो वाटर लेना ही है। तो जब आप अपनी वाटर इनटेक अच्छी करते हो, बाकी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अब
कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस आ जाते हैं, मौसमी आ जाती है, अनार है, जो सर्दियों के लिए फेमस हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस मौसम में फल भी वही दिए हैं जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छे हैं, जिनमें इतना वाटर लेवल होता है, हाइड्रेशन होती है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इन फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड्स थोड़े से अवॉइड करें, जिनकी जंक फूड अवॉइड करें, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। आप सैलड्स लें, वेजिटेबल्स लें, रॉ वेजिटेबल्स लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लारेब शाहिद हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें सर्दियों के हवाले से गाइड किया और माशाल्लाह 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 ये खुद भी आप देख सकते हैं कि खुद ये इतनी खूबसूरत है और खुद अपनी स्किन का कितना ख्याल रखती होंगी और इनके ऊपर तो हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने वही चीजें हमें बताई होंगी जो ये खुद भी अप्लाई करती हैं, खुद भी करती हैं माशाल्लाह से। तो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लारेब शाहिद हमारे साथ मौजूद थी हमें टाइम देने के लिए। अभी अगले सेगमेंट का वक्त हुआ चलता है, हम छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।